अगर कोई इंसान अपनी बहादुरी के बदौलत किसी चोर, हमलावर, डाकू या दहशतगर्द पर काबू पा ले तो लोग सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई कमसिनी या कम उम्र का लड़का इन तमाम हरकतों पे अगर कोई कम सिनी या कम उम्र का लड़का उन लोगों पर काबू पा ले तो लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। और हो भी क्यों नहीं। दूसरों को मुसीबत में देखकर हमें हरगिज भागना नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि मिलजुल कर हर मुमकिन उसकी मदद की जाए, ताकि एक दूसरे के मुसीबत में शामिल होने और साथ देने का जज्बा सबके दिल में हमेशा कायम रहे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो के हवाले से हम उर्दू 7वीं जमात के उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 2, जिसका उन्वान है बहादुर बच्चा। दरअसल बहादुर बच्चा एक बड़ी ही होनहार लड़के की कहानी है जो अपनी दिलेरी और बहादुरी के बदौलत गांव में आए हुए डाकुओं को पूरी मुस्तैदी के साथ गांव से बाहर कर देता है। साहब कहानी के एतबार से हमें ये इल्म होता है कि सतीश कुमार नाम का एक छोटा सा लड़का अपनी बहादुरी और दिलेरी के बिना पर गांव वालों को जमा करके बड़ी ही बहादुरी के साथ उन तमाम डाकुओं को गांव से बाहर का रास्ता दिखा देता है। इस कहानी में जिस तरीके से गांव वालों ने आपसी भाईचारे का सबूत देते हुए डाकुओं को खदेड़ा, बाहर निकाला, वो अपने आप में एक मिसाल है। ये अब जानते हैं इस वीडियो के हवाले से सबक बहादुर बच्चा के ज़िम्न में हम किन किन सवालों जवाब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है इसमें कैफियत। यह क़वायद का एक हिस्सा है जिसके ज़रिए से हमें वाज़ा होता है कि कोई ख़ास हालत या कैफियत को इसमें कैफियत कहा जाता है। दरअसल जुमले के एतबार से इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उसे नींद नहीं आ रही थी, तो इसमें नींद जो है वो इसमें कैफियत है। अंधेरे में गोली चलने की आवाज़ आई, तो इसमें अंधेरे जो है वो इसमें कैफियत है। इसमें पूरी ताकत लगा दी, उसने पूरी ताकत लगा दी, तो ताकत इसमें कैफियत है। उसके बाद रोशनी में वह हमें मार डालेंगे, तो रोशनी। इस तरीके से इसके अलावा हमने देखा वाहिद से जमा बनाने के अल्फाज और साथ में उसको जुमले में तरतीब देना है। इसके बाद है नीचे लिखे अल्फाज के मुतरादिफ यानी मिलते जुलते अल्फाज बनाने हैं। नीचे दिए गए अल्फाज में इमला दुरुस्त करना है यानी उसका शुद्ध लिखना है। इसके अलावा जुमलों को सही तरतीब देना है। ठीक है, चीख सुनाई दिया एक मसलन, तो इसका सही होगा एक चीख सुनाई दी। उसके बाद मंदरदिल सवालात के जवाब दीजिए। फूल सिंह कौन था, वह क्यों काँप रहा था? सतीश किसकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा? किसके घर में डाकू घुस गए थे? गांव वालों को किसने जमा किया? डाकुओं का क्या हाल हुआ? इसके बाद कुछ और भी सवालों जवाब हैं, जैसे कि खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से पुर करना। ये क्या आपने अखबार में कोई ऐसी खबर पढ़ी है जिसमें किसी शख्स की अपनी बहादुरी से कोई बड़ा हादसा होने से बचा लिया हो, उसके बारे में वाज़ह करें, तबसरा करें। बताइए कि अगर आपके घर पड़ोस या इस किस्म के हादसा हुए तो आप इस मामले से कैसे निपटेंगे या आप क्या करेंगे। अमली सरगर्मी है, अपने मोहल्ले या इलाके में इस किस्म का कोई वाक़या सुनाइए। सुना हो तो अपनी कॉपी में लिखिए और दर्जे में पेश कीजिए। ये तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। नाज़रीन, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। साथ ही इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब तक ये वीडियो पहुंच जाए। चूँकि हम 7वीं जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का सिलसिलेवार वीडियो बनाना शुरू कर चुके हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए बगैर किसी तमहीद के इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं, जहाँ से आप तहरीरी और तकरीरी तौर पर तमाम तर मौज़ूआत इस उन्वान के हवाले से तमाम तर चीज़ें जान पाएंगे। साथ ही इसके PDF नोट्स भी दस्तयाब हैं, जिसके ज़रिए से आप तमाम सवालों के जवाब तहरीरी शक्ल में देखकर उसे तहरीर कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो ये बहुत अहम हो जाता है सबक के हवाले से। तो जल्दी से आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए बगैर किसी तमीज़ के स्क्रीन पे।
लीजिए नाजरीन, पेश है 7वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक दूसरा, बहादुर बच्चा। बहादुर बच्चे में दरअसल एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम सतीश कुमार होता है, और वो बड़ी ही बहादुरी के साथ अपने करीब यानी पड़ोसी के यहाँ यानी चाचा मान सिंह के घर में घुसे हुए डाकुओं से खुद दिलेरी के साथ मुकाबला तो करता ही है, साथ ही गांव वालों को भी ये इस बात की इत्तला देता है और उनमें जज्बा और दिलेरी पैदा करता है, ताकि उन सभी के जोश व खरोश और मेल जोल के वजह से ही उन पूरे गांव से डाकुओं को भागने पर मजबूर करना पड़ा और उनको खूब पीटा भी गया। तो ये तमाम तर वाक़यात इस मज़मून के हवाले से देखेंगे। बगैर किसी तमहीद के हम शुरुआत करने वाले हैं, और इस सबक के हवाले से और क्या भी देखने वाले हैं वो आपको बता दें। ये आप तहरीरी शक्ल इस कहानी के ज़रिए से देख रहे हैं, जिसमें बहादुर बच्चा के हवाले से सतीश कुमार की दिलेरी और उसकी बहादुरी के ज़िम्न में ये कहानी पेश की जा रही है। ठीक है, इसके साथ में पढ़िए और समझिए में मुश्किल अल्फाज आप देखिएगा। इसे नींद नहीं आ रही थी, अंधेरे में गोली चलने की आवाज़ आई, इसने पूरी ताकत लगा दी रोशनी में, वह हमें मार डालेंगे। यानी ये जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं जो मज़कूरा बाला दिए गए हैं जुमले, उसमें कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है जिसे हम इसमें कैफियत कहते हैं। दरअसल कवायद के बुनियाद पे इसमें कैफियत उसे कहते हैं जिसमें किसी ख़ास हालत या कैफियत का पता चले। तो वैसी चीज़ों को छांटना है, उसे अलहदा करना है, और वैसे 5 अल्फाज लिखकर उसको जुमले में इस्तेमाल करना है। गौर करने की बातों में ख़ास बातें दी गई होती हैं। इसके अलावा वाहिद से जमा बनाना है, और साथ ही वाहिद से जमा बनाने के बाद जमा को जुमले में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं। इसके बाद नीचे दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ यानी मिलते जुलते मानी वाले अल्फाज लिखने हैं। नीचे चंद अल्फाज दिए गए हैं जिनका इमला दुरुस्त करना है। सवालों के जवाब मुख्तसर तरीन सवालात हैं। उसके बाद कुछ सवालों के जवाब मुख्तसर हैं। इसके बाद सोचिए और बताइए में क्या आपने अखबारात में ऐसी कोई खबर पढ़ी है जिसमें किसी शख्स ने अपनी बहादुरी से कोई बड़ा हादसा होने से बचा लिया हो। उसकी तफसील बताइए। बताइए कि अगर आपके घर या पड़ोस में उस किस्म का कोई हादसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। इसके बाद खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से पुर करना। अमली सरगर्मी भी है इसमें। अपने मोहल्ले या इलाके में इस किस्म का कोई वाक़या सुना हो तो अपनी कॉपी में लिखिए और दर्जे में पेश कीजिए। तो इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम तलाश करने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात होती है वो भी आपको हम वाज़ा कर दें। देखिए, ये है हमारा PDF नोट्स, यानी हर सवालों के जवाब के मुतालिक हम उसकी तहरीरी शक्ल पेश करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये भी रहती है कि एक ही वीडियो में पूरे सबक के तमाम तर सवालात, जवाबात या तशरीह या ख़ुलासा जो भी है उसको हम पेश करें। तो चूँकि ये मज़मून है तो उसका ख़ुलासा भी हम यहाँ पे आसानी के साथ बड़ी सहल अंदाज में पेश करने वाले हैं। इन तमाम तर चीज़ों को हम अपने वीडियो में इसमें रखने वाले हैं। तो बगैर किसी तमहीद के आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जब अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए अब बगैर किसी तमहीद के इस सबक की शुरुआत करते हैं। सबक यानी उन्वान, बहादुर बच्चा। सर्दी का मौसम था। तेज़ हवाएं चल रही थीं। रामनगर में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सतीश कुमार फूल सिंह अपने पलंग पर लेटा हुआ सर्दी से कांप रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। बराबर के पलंग पर उसके पिता सो रहे थे। इतने में घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। ऐसा मालूम हो रहा था कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सतीश कुमार चौंक उठा। आखिर इतनी रात गए कौन चल रहा है। वह चुपके से उठा और तेजी से अपने घर से बाहर निकल आया। उसने देखा कि कुछ साए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अरे बस इस घर से शुरू कर दो, चलो जल्दी करो, तुम उधर जाओ, हाँ तुम कोठे पर चढ़ जाओ, हाँ जल्दी करो, कोई गड़बड़ हो तो गोली मार देना। ये सुनते ही सतीश चौंक उठा। फौरन घर के अंदर गया और अपने पिता को जगाया। बा बा बा, डाकू डाकू, चाचा मान सिंह के यहाँ। उन्होंने उनका घर घेर लिया है। वह अकेले हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए।
ज़रूर ज़रूर, उसके बाप ने कहा। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि अंधेरे में गोली चलने की आवाज़ आई और फिर एक चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ, अरे दौड़ो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। बाबा देखो, वह चाचा के घर में कूद रहे हैं। सतीश बोला, हमें जल्दी करना चाहिए। सतीश के पिता ने उसे समझाया, बेटे अकेले नहीं, पहले सारे गांव को इकट्ठा कर लें। सतीश फौरन बाहर निकल आया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया, खोलो खोलो, बाहर आओ, डाकू गांव में घुस आए हैं। उन्होंने चाचा मान सिंह को घेर लिया है, हमें उनसे लड़ना चाहिए। दरवाजे खुलने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे, लेकिन सवाल ये था कि वह डाकुओं से किस तरह लड़ें। किसी के भी पास बंदूक न थी। अभी ये सोच रहे थे कि फिर गोली चलने की आवाज़ आई और साथ ही चीखें सुनाई दी। सोचो मत, आओ, लकड़ियाँ, ईंटें, पत्थर ले लो, इसी से लड़ाई लड़ेंगे। सतीश ने कहा। लोग बढ़ने लगे। किसी के हाथ में डंडा था तो किसी के हाथ में ईंट, किसी ने दांती ले रखी थी। और जैसे ही आगे बढ़े आवाज़ आई, अगर तुम में से किसी ने भी हरकत की तो सब के सब मारे जाओगे। दरख्त के पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे वह हम सबको कत्ल कर देंगे। भीड़ में से किसी ने कहा, किसी तरह दीवार पर चढ़ जाओ। सतीश के पिता ने उनसे कहा, रात का अंधेरा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वह हमें नहीं देख सकेंगे। एक आदमी बड़बड़ाया। बहस के दौरान सतीश चुपके से खिसक गया। इतने में टॉर्च की रोशनी सहन में घूमने लगी। सतीश ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोशनी से बचाया। उसने इधर उधर हाथ चलाया। उसके हाथ में एक ईंट आ गई। उससे 10 फुट के फासले पर एक साया बंदूक लिए खड़ा था। एक लम्हे के देर किए बगैर उसने अपनी पूरी ताकत से उस ईंट को बंदूक वाले आदमी के सर पर दे मारा। ईंट इतनी जोर से लगी कि वह बंदूक के साथ जमीन पर गिर पड़ा। सतीश फौरन कूदकर अपने पिता के पास पहुंचा। ईंटें और पत्थर ले आओ, अगर गांव को बचाना है तो कुछ न कुछ करना होगा, उसके पिता ने कहा। उनके पास टॉर्च और बंदूक हैं, वह रोशनी में हमें मार डालेंगे, हम अंधेरे में हैं। आप तैयार रहें, मैं अभी आया। ये कहकर सतीश अंदर घुस गया। उसने थोड़ी सी फूस ली और उसका एक सख्त बंडल बनाया और फिर अपनी जगह वापस आ गया। चाचा, क्या आपके पास माचिस है? चाचा ने अपनी जेबें टटोली और माचिस निकालकर सतीश के हाथ पर रख दी। सतीश सोच रहा था, अभी या कभी नहीं, बस यही वक्त है। उसने फूस के बंडल में आग लगा दी और उसके सहन में डाल दिया। सारा सहन रोशन हो गया। साए दरख्तों और खंभों के पीछे छिपने लगे। ये देखकर गांव वालों का हौसला बढ़ा और उन्होंने लाठी और पत्थरों से डाकुओं पर हमला कर दिया। थोड़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिर में डाकू अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। इस तरीके से ये सबक मुकम्मल होता है, जिसमें सतीश कुमार के दिलेरी और बहादुरी की वजह से खुद तो मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार करता है, साथ ही गांव वालों को भी इकट्ठा करता है, जिससे डाकुओं पर हमलावर होकर उन तमाम को गांव से बाहर खदेड़ा जा सके, निकाला जा सके। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसको ज़रूर सुने और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। तो पढ़िए और समझिए मुश्किल अल्फाज और तमाम तर सवालात व जवाबात के लिए आइए हम अब अपने PDF नोट्स पे आपको लेके चलते हैं, ताकि वहाँ से आपको बखूबी तौर पे इन तमाम चीज़ों को वाज़ा कर सकें। माफ़ करिएगा, उस पर हम नहीं लिख पाए थे मुश्किल अल्फाज के मानी, यहीं से बता देते हैं। इसमें है हरकत यानी हिलना डुलना, फासला यानी दूरी, फूस सूखी हुई घास, सहन यानी आंगन। देखते हैं। अब है सबक 2 बहादुर बच्चा, यानी इस कहानी के एतबार से खुलासा आप देखें, ताकि कहानी को बखूबी हमारे तलबा व तालबात या उसातिज़ा कराम अपने दर्जे में या अहबाब को समझाने में आसानी हो। रामनगर में सर्दी के मौसम में सतीश कुमार और उसके पिता वालिद फूल सिंह पलंग पर लेटे काँप रहे थे। चाचा मान सिंह के यहाँ डाकुओं के घुसने और आपस में बातचीत करने पर उसकी आंखें खुल गई।
सतीश कुमार ने पहले अपने पिता को इस मामले की इत्तला दी, फिर गांव वालों को जमा किया ताकि वक्त पर डाकुओं से मुकाबला किया जा सके। फिर अगले मरहले में इसमें हम देखते हैं कि सतीश कुमार भीड़ से बाहर निकलकर चुपके से दीवार फांदकर चाचा मान सिंह के घर में दाखिल होकर एक बंदूक लिए डाकू पर एक ईंट से हमला कर दिया और उसे ढेर कर दिया। फौरन सतीश कुमार लोगों के दरमियान जाकर इत्तला दी कि डाकुओं के पास बंदूक के अलावा टॉर्च भी है, जिसकी वजह से उन्हें मदद मिल रही है। सतीश कुमार ने गांव से फूस जमा करके चाचा मान सिंह के सहन में आग लगा दी। डाकू रोशनी से बचने लगे। फिर सतीश ने गांव वालों को लकड़ियां, ईंट, पत्थर लेकर सहन में दाखिल होने को कहा। गांव वालों ने लाठी और पत्थरों से डाकुओं पर हमला कर दिया। आखिरकार डाकू अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। मुश्किल अल्फाज के माने हमने बता दिया। इसमें कैफियत वह इसम जिससे किसी खास हालत या कैफियत मालूम होती है, जैसे नींद, अंधेरे, ताकत, रोशनी वगैरह। अब इसमें कैफियत के मुतालिक 5 अल्फाज लिखने हैं और उसको जुमलों में तरतीब बनाना है। तो उदासी, ईमानदारी, चाल चलन, नरमी और बचपन। आइए जुमला देखते हैं। उदासी के हवाले से इसमें कैफियत को वाजह करते हुए जुमला इस तरीके से है कि ट्रेन के छूटने पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ईमानदारी, हमें हर काम ईमानदारी से करनी चाहिए। चाल चलन, बच्चों का चाल चलन सादा होना चाहिए। नरमी, हमें सभी के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। बचपन, ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल बचपन है। अब दर्ज झेल अल्फाज के जमा लिखिए और उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। आखिर, अवाखिर, हरकत, हरकात, फ़ायदा, फ़ायदे, वक्त, औक़ात और है ज़िक्र, अज़कार, सवाल, सवालात, मुमकिन, मुमकिनात। आइए एक के बाद दीगर जुमले को तरतीब से समझते हैं। पहला है आखिर, इसका जमा है अवाखिर। जुमला इस तरीके से है, प्रोग्राम के अवाखिर में इनामात तकसीम किए गए। हरकत यानी जमा है हरकात, शरारती बच्चों के हरकात से वालिदैन खुद परेशान हैं। फ़ायदा, फ़ायदे, कंप्यूटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वक्त, औक़ात, नमाज अपने मुक़र्रर औक़ात में अदा की जाती है। ज़िक्र, अज़कार, नेक बंदे हर हालत में खुदा की अज़कार करते हैं। सवाल, सवालात, इम्तिहानात में मारूज़ी सवालात भी पूछे जाते हैं। मारूज़ी सवालात के माने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहा जाता है। मुमकिन, मुमकिनात, हिंदुस्तान को मुमकिनात है कि ओलंपिक खेलों से कई गोल्ड मेडल हासिल होंगे। आइए अब मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ यानी मिलते जुलते मानी वाले अल्फाज देखते हैं। घर, मकान, सर्दी, ठंडी, लड़ाई, झगड़ा, चीख, चिल्लाहट, सख्त, कड़ा, लोग यानी आदमी। मंदरजा झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। ये इमला दुरुस्त करने के हवाले से जो अल्फाज लिखे गए हैं आप उसको बगौर देख लें, और मैंने उसका दुरुस्त लफ्ज़ भी यहाँ तहरीर कर रखा है। जैसे फ़ायदेमंद है तो उसका जो सही है आवाज़, बहादुर, बंदूक, शुरू, दरवाज़ा, रोशनी। इन तमाम अल्फाज को मैंने सही करके लिख रखा है तहरीरी शक्ल में। दर्ज झेल जुमलों को सही कीजिए। अंधेरे में गोली की आवाज़ आई, अंधेरे में गोली चलने की आवाज़ आई। चीख सुनाई दिया, एक चीख सुनाई दी। उसके हाथ में एक डंडा थी, उसके हाथ में एक डंडा था। मैं अंधेरे में हैं, वह सब डाकू है। हम अंधेरे में हैं, वे सब डाकू हैं। मंदरजा झेल सवालों के जवाबात लिखिए। फूल सिंह कौन था, वह क्यों काँप रहा था? जवाब है, फूल सिंह सतीश कुमार के पिता थे, वह सर्दी की वजह से काँप रहा था। दूसरा सवाल है, सतीश किसकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा? सतीश कुमार अंधेरे में गोली चलने की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। तीसरा सवाल है,
किसके घर में डाकू घुस गए थे? जवाब है सतीश कुमार के पड़ोसी चाचा मान सिंह के घर में डाकू घुस गए थे। अगले सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल है गांव वालों को किसने जमा किया? जवाब गांव वालों को सतीश कुमार ने जमा किया। डाकुओं का क्या हाल हुआ? तो जवाब है डाकुओं का बुरा हाल हो गया। सतीश कुमार के हौसलामंदी और समझदारी से गांव वालों ने जमा होकर डाकुओं पर हमला बोल दिया और उन्हें खूब पीटा। आखिरकार डाकुओं को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। सोचिए और बताइए, क्या आपने अखबार में कोई ऐसी खबर पढ़ी है जिसमें किसी शख्स ने अपनी बहादुरी से कोई बड़ा हादसा होने से बचा लिया हो? उसकी तफसील से जवाब लिखिए। तो हमने एक बड़ी ही दिलचस्प वाक़ये को पढ़ा और उससे सबक आमेज़ हासिल की। तो ये है मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान की एक मशहूर और दिलेर खातून है। जब मलाला महज 10 बरस की थी तो अपनी इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम, प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन कुछ दहशतगर्दों को उसका स्कूल जाना गवारा न हुआ और उन्होंने मलाला के घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। आखिरकार दहशतगर्दों ने मलाला के अलावा घर वालों को भी मार दिया और मलाला को भी जान से मारने की भरपूर कोशिश की। लेकिन किसी ने सच ही कहा है ना, जिस इंसान का मुहाफिज गर खुदा हो तो फिर लाख कोशिश के बावजूद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। महकमे इंतज़ामिया और पाकिस्तान के बाइज़्ज़त शहरियों के ज़रिए ही लंबी मुद्दत के इलाज के बाद उसे बचाना मुमकिन हो पाया। मलाला यूसुफ़ज़ई को दुनिया का अहम खिताब नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। मौजूदा दौर में वह कई मुल्कों में तलबा व तालिबात के लिए अहम मंसूबे पर अपने नुमायाँ काम अंजाम दे रही हैं। तो इस तरीके से मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में हमने पढ़ा। अगला सवाल है, बताइए कि अगर आपके घर या पड़ोस में इस किस्म का हादसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो जवाब है, अगर कोई चोर, डाकू या दहशतगर्द हमारे पड़ोस या घर में घुस जाए तो मंदरजा झेल मंसूबाबंदी करेंगे। पहला, अपने घर के अलावा घर वालों को वैसे जगह पर ले जाएंगे या छिपाने की कोशिश करेंगे जो हिफाजत हो, जहाँ से हिफाजत किया जा सके। दूसरा, पड़ोस में उसकी इत्तला देने की कोशिश करेंगे। तीसरे में है महफूज रहने के लिए हमलावरों पर नज़र रखेंगे। चौथा, मुमकिन हो तो हमलावरों पर अकेले में हमला कर उन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। अगर घर के किसी अफराद को हमलावरों ने अगवा कर लिया है तो उसको किसी तरह से बातों में उलझाए रहना है ताकि पड़ोस या गांव के लोग जमा हो जाएं और सब मिलकर उन पर काबू पा सकें। तो इस तरीके से इसके बाद आखिरी मरहले में सवाल देखते हैं। खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से पुर करना यानी भरना है। रामनगर में हर तरफ खाली जगह हुआ था, अंधेरा हुआ था, तो इसमें होगा छाया। दूसरा है फूल सिंह अपने बिस्तर पर लेटा सर्दी से रहा था, खाली जगह में कांप। तीसरा है हम डाकुओं से लड़ाई लड़ेंगे। डाकू के सर पर ईंट, खाली जगह गई तो मारी। आप तैयार रहें, मैं अभी आ हूँ तो रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इस सबक के मुतालिक हमने तमाम तर सवालात व जवाबात, क़वायद के बुनियाद, मुश्किल अल्फाज के मानी, खाली जगहों को पुर करना, वाहिद से जमा बनाना, मुतरादिफ अल्फाज तक देखा। इसके साथ ही मजमून का खुलासा भी इसमें पेश किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी कमेंट के ज़रिए से राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे अहबाब तक भी इसको पहुंचने में या उनसे मुफीद हासिल कर पाएँ। साथ ही इसको लाइक करेंगे। अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और हम चूँकि सिलसिलेवार वीडियो अपलोड करना शुरू कर चुके हैं, तो अब आपसे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा।
یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے، اپنی مشورے کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور احباب تک اور دوستوں تک یہ اس ویڈیو کو پہنچایا جا سکے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے فیروزہ کے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، شب خیر۔